यहाँ पर हम आर्मोल का मार्क किस तरह से करेंगे, तो 90% लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, आर्म जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करके मार्क कर देते हैं। बहुत से लोग चेस्ट का 5वां भाग करके मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से मार्क नहीं करना है। यदि आपने इस तरह से मार्क कर दिया तो कई बार हमारा आर्मोल बड़ा हो जाता है। आर्मोल बड़ा होने की वजह से यहाँ पर काफी नम इकट्ठी हो जाती है। कई बार आर्मोल हमारा छोटा हो जाता है, यहाँ पर खिंचाव हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी भूलकर भी ये गलती नहीं करना है। तो आपको किस तरह से आर्मोल को निकालना है और किस तरह से परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मार्किंग करनी है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम जो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है, जैसे अब हमारे पास कोई कॉलर वाला ब्लाउज आ जाता है या कॉलर वाला हमारे पास सूट आ जाता है, तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहती है वो हमारी रहती है कि आर्मोल का मार्क हम किस तरह से करते हैं। जैसे हम एक नॉर्मली साइज के हिसाब से आर्मोल का मार्क कर देते हैं, तो कॉलर वाले ब्लाउज में हमारा आर्मोल फंस जाता है, चाहे आपका सूट हो चाहे आपका ब्लाउज है। तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर आती ही आती है। तो आज की इस वीडियो में हम वो सीखने वाले हैं किस तरह से हम शोल्डर का मार्क करेंगे, किस तरह से हम आर्मोल का परफेक्ट मार्क करेंगे, जिससे हमारे जो कॉलर वाला ब्लाउज हो या सूट हो तो ये प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो आपको सारा कुछ एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये ले लिया है एक फैब्रिक, इस पर हम आपको मार्किंग कर बताएंगे कैसे हम हाफ कॉलर गले की या फुल कॉलर गले की मार्किंग करते हैं। जैसे हम ब्लाउज बना रहे हैं कॉलर वाला या हम सूट बना रहे हैं, तो हम किस तरह से इस पर मार्किंग करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ सीखने को मिल रहा है आपको, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो हमें ये करना होता है कि कपड़े को फोल्ड करके बिछाना होता है। तो कपड़ा हम किस तरह से फोल्ड करते हैं, तो सबसे पहले तो एक आपको मेजरमेंट ले लेना है। जितना भी आपका मेजरमेंट है आप उस तरह से आपको मेजरमेंट ले लेना है। जैसे आप ब्लाउज बना रहे हैं तो ब्लाउज भी का मेजरमेंट कर लेंगे, सूट बना रहे हैं तो सूट का मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहां से हम इस तरह से ले लेते हैं इसको, और यहां से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से हमने पहले फोल्ड कर लिया। अब हम एक मेजरमेंट कर लेते हैं। मेजरमेंट हमने जो है लिया है, जैसे हम इसका सूट का मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप लेंथ बढ़ा लेंगे, और जैसे आप ब्लाउज का मेजरमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है ब्लाउज की शॉर्ट लेंथ रहती है। तो सेम तरीके से हमारी जो है ऊपर की जो है वो कटिंग की जाती है। यहाँ पर आपको कोई भी अलग से चेंजेस नहीं होती है, सिर्फ हमारी लंबाई ब्लाउज की कम होती है और सूट की हमारी ज्यादा होती है। तो ऊपर की जो मार्किंग है वो सेम तरीके से की जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मेजरमेंट ले लेते हैं। तो मेजरमेंट हम ले लेते हैं, चाहे ब्लाउज का ले लेते हैं चाहे सूट का ले लेते हैं। तो जैसे हम सूट की लेंथ रखते हैं तो लेंथ रख लेते हैं 34 इंच। अब शोल्डर का जो हम मेजरमेंट करेंगे, तो यहां से हम बॉडी का शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे बॉडी से। तो शोल्डर का हम मेजरमेंट करेंगे। शोल्डर है हमारा यहाँ पर, जैसे है 14 इंच शोल्डर है या 14.5 इंच शोल्डर है, तो बॉडी से हम इस तरह से नाप लेंगे। या 15 इंच शोल्डर है, जितना भी आपका शोल्डर है इस तरह से आपको बॉडी से मेजरमेंट कर लेना है। चेस्ट है इसका 34 इंच 34 इंच, और बेस्ट है इसकी कमर है 30 इंच। स्लीव लेंथ है आपकी, जैसे शॉर्ट में रखना चाहते हैं 6 इंच है या 10 इंच है या 15 इंच, जितनी भी स्लीव है लेंथ है, और यहाँ से मोरी लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये मेजरमेंट ले लिया है। ऊपर की जो हमारी मार्किंग की जाती है वो सेम तरीके से की जाती है, चाहे ब्लाउज की कर रहे हैं चाहे आप सूट की कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ से कपड़े को फोल्ड करना सीखेंगे। फोल्ड किस तरह से किया जाता है, तो कपड़ा चेस्ट के हिसाब से फोल्ड किया जाता है। चेस्ट का 4th भाग करेंगे प्लस 2.5 से 3 इंच की लूजिंग ऐड करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ से इस तरह से कपड़े को बिछा लेंगे। बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऊपर से मार्क करेंगे। ये मार्क करना बहुत जरूरी होता है सीधा करने के लिए। अब इसके बाद जैसे आप सूट बना रहे हैं तो सूट की लंबाई का आप इस तरह से मार्क कर लेंगे। जितनी भी आपकी लंबाई है 32 इंच है, 34 इंच है, 36 इंच है, तो मार्क करने के बाद बॉटम का मार्क कर लेंगे। अब ब्लाउज की मार्किंग कर रहे हैं तो ब्लाउज जैसे 14 इंच है तो 14 इंच में हाफ इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे, 14.5 इंच पर मार्क कर लेंगे, और यहां से इस तरह से सीधा कर लेंगे। और बॉटम फोल्ड करने के लिए 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। इस तरह से ब्लाउज की मार्किंग कर लेंगे। तो लंबाई का तो मार्क आपको इस तरह से करना होगा। अब मेन प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर आती है, यहाँ पर हम शोल्डर का मार्क किस तरह से करेंगे, आर्मोल का मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही हमारी जो है गलती होती है। जैसे हमने यहाँ पर आईडी के हिसाब से हमने मार्क कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, तो हमारा सूट हो या कॉलर
कॉलर वाला ब्लाउज हो तो ये हमारा बिगड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पर आइडिया के हिसाब से मार्क नहीं करना है। तो आपको जब सबसे पहले तो बॉडी का मेजरमेंट करना है। जैसे हम एक गोल गले का सूट या ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें हमारा तीरे का मार्क करने का अलग तरीका होता है। उसमें जो हमारा मार्क किया जाता है, जैसे चेस्ट 32, 34, 36 इंच है तो हम 6 इंच से लेके 6.5 इंच 7 इंच तक मार्क करते हैं हाफ करके, यानी इसको हमने डबल में किया है तो इस तरह से हम मार्क करते हैं। या जैसे हम इसको हाफ ना करें तो ये हमारा 12 इंच हुआ या 13 इंच हुआ, तो इस तरह से मार्क करते हैं। हाफ करके हम यहाँ से 6 इंच 6.5 इंच 7 इंच पौने 7 इंच तक मार्क कर लेते हैं हाफ वाला, जैसे गोल गला बना रहे हैं या चौकोर गला बना रहे हैं। अब बात आती है कि हम इसमें बना रहे हैं कॉलर वाला गला, चाहे फुल कॉलर बना रहे हो या हाफ कॉलर बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम जब शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे तो जिस भी लेडीज का आप शोल्डर का मेजरमेंट कर रहे हैं तो शोल्डर का जो हमारा मेजरमेंट किया जाता है वो फिक्स किया जाता है। यहाँ पर लेडीज के शोल्डर का मेजरमेंट हम लटका कर नहीं करते, यहाँ पर पूरा पूरा मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट आपको इस तरह से करना है। जैसे हमारा शोल्डर है, जैसे 14.5 इंच हमारा शोल्डर है या 15 इंच शोल्डर है, तो इसका हमें क्या करना है, हाफ करके मार्क करना होता है, 1/2 भाग करके मार्क करना होता है। तो यहां से तो हमारा हुआ 7 दूनी 14, 7.25 इंच हमारा ये शोल्डर निकल कर आ गया, यानी हाफ इस तरह से निकल कर आ गया। और यहाँ पर हमारा 7.5 इंच निकल कर आएगा। चाहे आप ब्लाउज में लगा रहे हैं या आप सूट में लगा रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे 7.25 इंच निकल कर आया तो यहाँ से 7.25 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से पूरा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी प्लस नहीं करना है, हाफ इंच का प्लस नहीं करना है दबाव के लिए, क्योंकि लेडीज के शोल्डर हैं वो चढ़े हुए होते हैं, तो इसलिए हम पूरा पूरा मार्क करते हैं। शोल्डर का आपको इस तरह से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद यहां से गले का मार्क करेंगे, तो गले का मार्क हम यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ही रखते हैं, जैसे गोल गले के मुकाबले हमारा जो गले का मार्क है यहाँ पर ज्यादा रहता है। तो यहां से हम रख लेते हैं 3 इंच, जैसे चेस्ट आपका 28, 30, 32 इंच है तो 3 इंच या पौने 3 इंच रख लेंगे, और इससे ज्यादा है तो 3.25 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहाँ पर हम आर्मोल का मार्क किस तरह से करेंगे, तो 90% लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, आर्म जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करके मार्क कर देते हैं। बहुत से लोग चेस्ट का हाफ 5वां भाग करके मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से मार्क नहीं करना है। यदि आपने इस तरह से मार्क कर दिया तो कई बार हमारा आर्मोल बड़ा हो जाता है। आर्मोल बड़ा होने की वजह से यहाँ पर काफी नम इकट्ठी हो जाती है। कई बार आर्मोल हमारा छोटा हो जाता है, यहाँ पर खिंचाव हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी भूलकर भी ये गलती नहीं करना है। तो आपको किस तरह से आर्मोल को निकालना है और किस तरह से परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मार्किंग करनी है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम जो मार्क करते हैं वो करते हैं चेस्ट के हिसाब से। तो चेस्ट है हमारा 34 इंच, तो 34 इंच में हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, यानी 34 में हम 5 का भाग देंगे तो ये हमारा निकल कर आया 5 का पारा। आपको इतनी बार पढ़ाना है, ये संख्या आपकी कट जाए तो आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 छक्का 30, ये हमारा पौने 7 इंच निकल कर आया, पौने 7 इंच निकल कर आया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे हम एक गोल गले के ब्लाउज को बनाते हैं तो उसमें तो हम इतना मार्क रख लेते हैं तो हो जाता है हमारा, लेकिन यहां पर हम इतना मार्क नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर कॉलर लगता है। कॉलर लगने की वजह से यहाँ पर जो शोल्डर है हमारा फैलाव नहीं होता है, जिस वजह से हमारा यहाँ पर आर्मोल कवर नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमने इतना निकल कर आया पौने 7 इंच, तो इसमें हम क्या करेंगे, हाफ इंच से लेके पौन इंच इसमें और ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हाफ इंच से लेके पौन इंच और ऐड कर लेंगे। तो यहां से जैसे हमारा पौने 7 इंच निकल कर आया तो हाफ इंच इसमें और ऐड कर लेंगे, तो 7.25 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर कर लेते हैं इस तरह से सीधा, और यहाँ पर इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद यहां से हाफ इंच कंधी को हम डाउन करते हैं। अब कंधी जो है आपको इस तरफ डाउन करनी होती है, इस तरह से डाउन करेंगे और यहां पर अंदर की तरफ से इस तरह से ले लेंगे। तो यहां से इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब जैसे आप एक ब्लाउज को बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस तरह से मार्किंग करनी है। अब जैसे आप एक सूट को बना रहे हैं तो सूट में जो थोड़ा सा है आर्मोल हमारा थोड़ा सा प्लस रहता है, तो आपको क्या करना है, जैसे हमने ब्लाउज में चेस्ट का 5वां भाग करके निकाला है, उसमें हाफ इंच प्लस किया हुआ है। अब सूट में आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 इंच प्लस कर लेना है, या आप पौन इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे तो आपका परफेक्ट आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर आपको इस तरह से बी गला बनाना है तो या गोल गला बनाना है तो आप इस तरह से मार्क कर लेंगे।
तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसके बाद हम इसके चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट है इसका 34 इंच, 34 का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच। और यहाँ पर 8.5 इंच के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ब्लाउज बना रहे हैं तो 1/2 इंच ऐड करेंगे, और सूट बना रहे हैं तो 1.25 इंच ऐड करेंगे यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं, तो 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं। तो ब्लाउज में इस तरह से मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद यहां से जो मार्क करते हैं, वेस्ट का मार्क करते हैं, कमर का मार्क हम इसमें सीधा ही कर लेते हैं। जब हम इसको बनाते हैं, डट वगैरह डाल लेते हैं, तब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है मार्किंग हो जाती है। मार्किंग करने के बाद यहां से हम जो है आर्मोल में शेप दे देते हैं इस तरह से। आर्मोल में भी शेप आपको परफेक्ट तरीके से देनी होती है। यहाँ पर जैसे आर्मोल की शेप आपकी गड़बड़ हो गई तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो है मार्किंग हो जाती है। ब्लाउज में बना रहे हैं तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और यहां से जो है डट्स का निशान लगा लेंगे। 9.5 इंच पर लगाएंगे, फिर क्रॉस करके 1.5 इंच या 2 इंच की क्रॉसिंग पर आप मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे ब्लाउज में आपको डट लगाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से 9.5 इंच पर एक मार्क करना है इस तरह से, और यहां से करना है 3.5 इंच पर इस तरह से, और यहां से 2 इंच क्रॉस की तरफ एक मार्क करेंगे। यहां से भी 2 इंच क्रॉस में करेंगे, यहां से भी हम 2 इंच क्रॉस में करेंगे, और ये मार्क बिल्कुल सीधा हो जाएगा ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाती है। अब इसके बाद जैसे सूट की मार्किंग कर रहे हैं, तो सूट की मार्किंग करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरह से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद लेंथ का मार्क कर लेना है। अब यहां से जो है आपको यहां से चाक खोलने होते हैं, वो 13.5 इंच से लेकर 14 इंच तक हम चाक को इस तरह से खोलते हैं। ये हमने चाक का मार्क कर लिया, यानी हिप का ये इस तरह से मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद यहां पर जितना मार्क किया है उसी हिसाब से यहां पर भी मार्क करेंगे। तो चेस्ट या जैसे आपने हिप को नापा हुआ है तो लेडीज की हिप 1 इंच प्लस ही होती है, तो 35 इंच के हिसाब से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो 35 का फोर्थ भाग करेंगे तो हमारा हुआ 8.25 इंच, और 1/2 इंच यहाँ पर ऐड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से ऐड कर लेंगे, और यहां से हम क्या करेंगे, 1 इंच और ऐड कर लेंगे, जो हम यहां से चाक को फोल्ड करेंगे। तो यहां से कर लेते हैं इस तरह से मार्क कर लेते हैं। अब यहां से जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 6 से 6.5 इंच पर एक मार्क आपको यहां पर करना है। यहां पर करने के बाद यहां पर हम कमर का मार्क करेंगे। तो कमर है हमारी 30 इंच, 30 का फोर्थ भाग करेंगे 7.5 इंच, और 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से। इस तरह से ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से इस तरह से मार्क करना है, और इस तरह से मार्क करना है, फिर इसके बाद इस तरह से मार्क करना है, फिर इसके बाद इस तरह से मार्क करना है। तो इस तरह से हमारे सूट में मार्किंग की जाती है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है होगा, जो भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज की इस वीडियो को मैं इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।